वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज मैं मोहम्मद और आप देख रहे हैं चैनल ट्यूशन नंबर। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने यूज करना है सिंथेटिक डिवीजन का। इफ 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दी गई है, कहता है 3 इज द जीरो। 3 इज द जीरो मीन इसका रिमाइंडर जीरो है। 3 इज द जीरो का मीन r इज इक्वल टू जीरो। गिवन डाटा दिया गया है हमें, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। चलें जी सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम के सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक कोफिशिएंट लिख लेते हैं। पहले कोफिशिएंट इसका 2 आ जाना है, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3h। एक्स का कोफिशिएंट नहीं दिया गया तो 0 पुट करेंगे और 9 कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। सॉल्व करते हैं। 3 इज द जीरो बोला गया है क्योंकि, तो 3 इसका रूट है। चलें चेक करते हैं। फर्स्ट टर्म सेम आ जाएगी 2, 3 2 6 नेक्स्ट टर्म के नीचे। अब 6 -3h में प्लस या माइनस नहीं हो सकता तो इसे 6 -3h लिख लेंगे। 3 6 18 -3 3 9h। बोथ टर्म्स को ऐड करने पर 18 -9h आ जाएगा हमारे पास। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 18 से, 54 -3 9 27h। अब h वाली टर्म तो 9 में ऐड नहीं हो सकती, लेकिन 9 में 54 ऐड हो सकता है। 63 -27h ये हमारा रिमाइंडर होगा। देखिए रिमाइंडर हमारे पास इस वक्त आया है 63 -27h। सिंस मीन क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x। सो r इज इक्वल टू 0। तो r की क्या होगा वैल्यू? 0। r की जगह r की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 63 -27h इज इक्वल टू 0। 63 इज इक्वल टू 27h माइनस का है, राइट साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। हमें क्योंकि h की वैल्यू चाहिए, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 27 इज इक्वल टू h। 9 3 27, 9 7 63। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7/3। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 इज द जीरो मीन सेम है कि 1 इसका रूट है, मीन r इज इक्वल टू 0 होगा। इसका पॉलिनोमियल दी गई है, सॉल्व करके देख लेते हैं इसे कि आंसर्स क्या आते हैं हमारे पास h के। फर्स्ट ऑफ ऑल कोफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 लिख लेंगे। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास -2h है तो -2h लिख लिया है हमने। फिर x का कोफिशिएंट हमें 0 दिया गया है, x नहीं दिया गया क्योंकि, फिर 9 आ जाएगा। इसे डिवाइड करना है हमने 1 पर क्योंकि 1 इज द जीरो बोला गया है हमें। 1 फर्स्ट टर्म सेम लिख लेंगे हम, यहाँ पर 1 आ जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा सेकेंड टर्म को नीचे लिख लें 1। आप देख सकते हैं 1 -2h से माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये h वाला है, ये विदाउट h वाला है। तो इसे हम लिखेंगे 1 -2h। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 -2h ही आएगा। 0 में ऐड करने के बाद 1 -2h ही आएगा। 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर भी 1 -2h ही आएगा। 9 + 1 8 हो जाएंगे, -2h। ये रिमाइंडर होगा हमारा। रिमाइंडर हमारे पास आ गया है इस वक्त 8 -2h। सिंस यहाँ पर हमने लिखना है सिंस 1 is the zero of p of x, so r is equal to 0। तो r की जगह 0 वैल्यू पुट कर देंगे। 8 -2h आ जाएगा हमारे पास। 2h को हम राइट साइड पर ले आते हैं, 8 आ जाएगा और h इज इक्वल टू 8/2 2 4 8 और h इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से है। थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में
हमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में कहा गया है -1 इज द ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स। ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स क्या दी गई है हमें वो देख लेते हैं। पी ऑफ एक्स हमें दी गई है, पी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x³ + 5hx - 23। इसे सॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि पॉलिनॉमियल के हमें कोफिशिएंट लिखने होते हैं, 2 पॉलिनॉमियल का कोफिशिएंट है। x² वाली टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है तो 0 लिखेंगे। x वाली टर्म हमारे पास 5h और विदाउट x वाली टर्म हमारे पास -23 है। इसे अब डिवाइड कर लेते हैं -1 पर, देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं हमारे पास। -1 पे डिवाइड किया हमने इसे, फर्स्ट टर्म सेम आनी है 2, 1 को मल्टीप्लाई करने हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ऐड करने पर -2 ही आएगा। -1 को मल्टीप्लाई करें -2 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 2 ज़ा 2, ऐड करने पर 2 + 5h आना है हमारे पास, 2 + 5h। जब -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 - 5h आना है हमारे पास। -2 और -23 -25 -5h आ जाएगा। ये हमारे पास इसका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर हमारे पास आया इसका, रिमाइंडर इज इक्वल टू -25 - 5h। अब r क्या होगा हमारे पास, रिमाइंडर 0 के इक्वल है। क्यों यहाँ पर लिखना है हमें, सिंस क्वेश्चन में दिया गया है इसलिए यूज़ करते हैं। क्या दिया गया है, -1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पी ऑफ एक्स, क्योंकि इसका पी ऑफ एक्स का 0 है। सो r इज इक्वल टू 0 होगा। r की वैल्यू -25 - 5h है, इज इक्वल टू 0। तो -25 इज इक्वल टू 5h उस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप देख सकते हैं। इस साइड पर आकर ये डिवाइड हो जाना है, या बोथ साइड पर इसे डिवाइड कर दें 5 को। 5 से 5 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जानी है, h इज इक्वल टू -5। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।